नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल प्रतिभा किचन में। आज मैं लेकर आप सभी के लिए नवरात्रि स्पेशल दही भल्ले की रेसिपी। बहुत यूनिक है, बहुत टेस्टी है, साथ ही साथ बहुत हेल्दी भी ये रेसिपी है। नॉर्मल दही बड़ा तो हम बनाते हैं उड़द की दाल से, बट आज मैं बनाने वाले एकदम फरारी तरीके से। इसमें जो भी सारी यूज की मैंने चीजें सब फरारी, किसी भी फास्ट और उपवास में आप इसे खा सकते हैं। साथ ही साथ नॉर्मल दही बड़ा आप भूल जाएंगे इस फरारी दही बड़ा के आगे। आप कभी भी बनाएंगे बिना फास्ट भी अगर दही बड़ा बनाएंगे तो अभी आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो चलिए उसके लिए मेरे किचन में, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक पैन, उसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा ऑयल। ऑयल बहुत ज्यादा नहीं डालना है, आधा टेबलस्पून के आसपास ऑयल डालना है आपको। इसी में डालूंगी 2 पिंच काली मिर्च, दरदरा किया हुआ, एकदम पाउडर नहीं, हल्का सा दरदरा किया हुआ काली मिर्च डालना है आपको। साथ ही यहाँ पे मैं डालूंगी आधा टेबलस्पून जीरा। जीरा को मैं हल्का सा सोते होने दूंगी तेल के अंदर। जिसे जीरा हल्का सा भून जाए उसके बाद बारीक चॉप किया मैं यहाँ पे हरी मिर्ची डालूंगी टेस्ट अकॉर्डिंग। साथ ही ग्रेट किया हुआ अदरक डालूंगी इसके अंदर। बाई चांस अगर आप अदरक या हरी मिर्ची नहीं लाइक करते या उपवास में आप नहीं खाते इसे, तो इन दोनों चीजों को स्किप भी कर सकते हैं। या फिर अगर आप काली मिर्च नहीं खाते तो उसे भी स्किप कर सकते हैं। जो भी चीज आप खाते वही डालिए आप यहाँ पे। अब इसे मैं करीबन 20 से 30 सेकंड के लिए भून लूंगी। ज्यादा नहीं पकाना, हल्का सा भून लेना 20 से 30 सेकंड के लिए। जैसे ये 20 से 30 सेकंड भून जाए उसके बाद इसमें डालूंगी करीबन 1.5 गिलास के आसपास पानी। नॉर्मली पानी डाला है मैंने यहाँ पे, और हाई फ्लेम पे इस पे उबाल आने दूंगी, अच्छे से उबाल आने दूंगी इसके अंदर। या फिर पानी की क्वांटिटी आप कैसे डाल सकते हैं, यहाँ पे मैं आगे डालूंगी समा राइस। नॉर्मली जो उपवास में खाया जाता है, तो समा राइस को आप धो के रेडी कर लीजिए। जितना आपने राइस लिया है उससे आपको डबल पानी डालना है आपको इसके अंदर। साथ ही यहाँ पे हल्का सा सेंधा नमक डाल दिए स्वाद अनुसार, और इस पानी के अंदर मैं उबाल आने दूंगी। जब अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी राइस। तब तक आपको समा राइस को अच्छे से धुल के रेडी कर लेना, क्योंकि उसमें काफी डस्ट और ऊपर केमिकल्स होते हैं, तो उसको धुल के रेडी कर लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पे हमारे पानी में उबाल आ चुका है। अब इसी स्टेज में मैं इसमें डालूंगी समा राइस। समा राइस हर एरिया वाइज अलग अलग नाम बोला जाता है। नॉर्मली ये समा राइस हर जगह पे बोलते हैं, काफी जगह पे इसे मुरैया भी बोलते हैं। गुजरात साइड इसे मुरैया भी कहा जाता है। तो आपके एरिया में इसे जो भी कहा जाता है उस हिसाब से आप उसे ले लीजिए। यहाँ पे धुल के मैंने अच्छे से यहाँ पे रेडी करके रखा था, और इसी स्टेज पे यहाँ पे डाल दिया। अभी यहाँ पे मैं फ्लेम को हाई रखूंगी। हाई फ्लेम पे कंटिन्यू स्टर करते हुए इसे पका लूंगी। समा राइस बहुत जल्दी से पानी को ऑब्जर्व कर लेता है। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, करीबन 4 से 5 मिनट का आपको टाइम लगेगा। इसलिए स्टर करते हुए इसी तरह से पकाना है आपको, नहीं तो काफ़ी बार पैन में ये चिपक जाता है। देख लीजिए इस स्टेज पर आने पर आपको गैस की फ्लेम को कर देना है लो। मीडियम लो फ्लेम पे आपको इसे पकाना है। अब अभी भी आपको स्टर करते ही रहना है, क्योंकि पैन में काफ़ी बार चिपक जाता है। तो आपको कंटिन्यू चलाते हुए इसे पकाना है। बहुत जल्दी से ये ड्राई होने लगेगा, देख सकते हैं आप। टोटली आपको 5 से 6 मिनट का टाइम लगेगा इस कुकिंग में, एकदम से ड्राई करने के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे आप इसे पकाते रहेंगे धीरे धीरे से ड्राई होता रहेगा। देख सकते हैं धीरे धीरे ड्राई हो रहा है ये। और अभी इसे ड्राई करना, इसके अंदर अभी भी पानी का मॉइस्चर काफ़ी है, तो एकदम से ड्राई कर लेना। इसको तब तक ड्राई कर लेना जब आप इसके राइस को आप पलटे में या कलछुल में उठाइए तो ये नीचे गिरना नहीं चाहिए, उतना ड्राई कर लेना है आपको। एकदम से पानी सूख जाना चाहिए, पैन को अच्छे से छोड़ देना चाहिए ये राइस। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ड्राई हो चुका है, एकदम से सूख चुका है, एकदम डो की तरह होने लगा है। पैन भी छोड़ दिया है। इसको अगर मैं उठाऊंगी इस चमटे में तो बिल्कुल भी नीचे गिरेगा नहीं। इस तरह से पलटने पर इस तरह से आपको इसे ड्राई कर लेना है। टोटल कुकिंग में मुझे 6 मिनट के आसपास टाइम लगा है। अब इसे मैं प्लेट या थाली में निकाल लूँगी ठंडा होने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी गर्म है ये, तो एकदम से ठंडा होने देना। आप चाहे तो इसे पंखे के नीचे रख के भी ठंडा कर लीजिए। जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक मैं बना लेती हूँ मीठी चटनी, फरारी मीठी चटनी। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया हुआ एक पैन, इसी के अंदर डालूंगी खजूर और इमली। खजूर की क्वांटिटी ज़्यादा है, इमली सिर्फ मैंने 2 पल्प्स इमली डाली है इसके अंदर। और यहाँ पे डालूंगी 1 गिलास के आसपास पानी, और इसे हाई फ्लेम पे पकने दूंगी। और इसी के अंदर मैं डालूंगी थोड़ा सा गुड़। खजूर से तो ये काफ़ी स्वीट बनेगा, पर थोड़ा सा गुड़ मैं जरूर डालूंगी इसके अंदर। काफ़ी अच्छी मीठी चटनी बननी चाहिए। बाई चांस अगर आप इमली नहीं खाते उपवास में तो आप इमली स्किप कर सकते हैं। सिर्फ खजूर से भी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छी ये चटनी आपकी मीठी बनेगी। सिर्फ खजूर से भी बहुत टेस्टी बनती है। विदाउट उपवास अगर बना रहे तो आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं आपके हिसाब से। हल्का सा मैंने इसके अंदर फरारी वाला नमक डाल दिया, सेंधा नमक, और इसे हाई फ्लेम पे पकने दूंगी ताकि गुड़ अच्छे से मैट हो जाए, पिघल जाए, और तब तक हमारे खजूर भी सॉफ्ट हो जाए। साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया भुना हुआ जीरा का पाउडर।
बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। भुना जीरा का पाउडर जरूर से आप यहाँ पे डालिए और इसे पकने दूंगी करीबन 2 मिनट के आसपास। जब तक हमारा गुड़ पिघल नहीं जाता तब तक आपको इसे पकने देना है इसी तरीके से। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से पक चुका है, करीबन 2 मिनट का टाइम लगा टोटल पकने में। इसे गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। अब इसी स्टेज पे आपको गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और इसे भी ठंडा होने देना है। काफ़ी गर्म नहीं आपको इसको बनाना है, एकदम ठंडा हो जाए पंखे के नीचे रख दीजिए, उसके बाद हम इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे एकदम से ठंडा हो चुका है। अब यहाँ पे लूँगी मैं मिक्सी जार और इसी के अंदर पूरा मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी और अच्छे से एकदम फाइन पीस लूँगी। एकदम फाइन आपको पीसना है, बिल्कुल भी दरदरा नहीं रखना है। देख सकते हैं आप, इसके अंदर डाल दिया, ट्रांसफ़र कर दिया मैंने और इसे पीस के रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए चटनी भी हमारी मीठी चटनी बन के रेडी हो चुकी है एकदम परफेक्टली। इसे चाहे तो आप ऐसे ही बाउल में निकाल लीजिए या फिर थोड़ा सा छान लीजिए, बड़े वाली जो छननी आती है उससे छान लीजिए। छानना भी जरूरी है क्योंकि काफ़ी बार जैसे हमने इसके अंदर इमली डाली तो इमली के रेसे रह जाते हैं या फिर खजूर के कुछ रेसे रह जाते हैं, तो आपको छान लेना बेस्ट रहेगा। यहाँ पे मैंने छान के रेडी कर दी, एकदम फाइन चटनी बन के रेडी हो चुकी है। इसे मैं रखती हूँ साइड में। और यहाँ पे मैंने लिया है बॉयल आलू। ये आलू मैंने करीबन 1 घंटा पहले ही उबाल के एकदम ठंडे कर ले। बिल्कुल भी गर्म आलू आपको यूज़ नहीं करना है, ठंडे आलू ही यूज़ करना है। और उसे मैं ग्रेट कर लूँगी इस वाले बारीक ग्रेटर से। सारे आलू को आपको ग्रेट करके ही लेना है, हाथ से मैश करके नहीं लेना है क्योंकि लम्स टुकड़े रह जाएंगे आपके आलूओं के। तो सारे आलू को देख सकते हैं आप, मैंने ग्रेट करके रेडी कर लिया है। यहाँ पे हमारा समा राइस वाला मिक्सचर भी एकदम से ठंडा हो चुका है, बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है ये। इसी के अंदर डालूंगी ग्रेट किए हुए आलू। सारे आलू को मैं यहीं पे डाल दूंगी इसी स्टेज पर। इसके अंदर हल्का सा सेंधा नमक और डाल दूंगी क्योंकि हमने बेटर के ना जो समा राइस पकाया था उसी के अंदर हिसाब से मैंने नमक डाला था। हमने ऊपर से आलू डाला था, आलूओं में तो नमक है नहीं, तो हल्का सा नमक आपको डाल देना है। साथ ही बारीक चॉप किया हुआ हरी धनिया डाल देनी है आपको यहाँ पे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पे गूंथते हुए मिक्स करना है, जिस तरह हम डो गूंथते हैं ना, जिस तरह रोटी का आटा लगाते हैं हम गूंथते हैं, उसी तरह आपको गूंथते हुए इसका डो लगाना है। आराम से लग जाएगा। आप चाहे तो किसी बड़े बर्तन में लेके लगाइए, आराम से लग जाएगा इजीली। इस तरह से हाथों से मसलते हुए, क्योंकि राइस एकदम पक चुके हैं पर एकदम दरदरे हैं इसके अंदर, इसलिए आप मसलते हुए लगाएंगे तो एकदम आराम से डो जैसा हो जाएगा। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से डो जैसा हो चुका है ये। अब सबसे पहले मैं अपने हाथों को कर लूँगी क्लीन, उसके बाद इसके हम बड़े बनाएंगे गोल गोल से, जिस तरह दही वड़ा के लिए बड़े बनाते हैं। साइज आपको उस हिसाब से रखनी है, आप छोटे बड़े अपने हिसाब से साइज रख सकते हैं। यहाँ पे मैं बड़े बड़े नींबू के हिसाब से बनाऊंगी, जिस तरह नींबू का साइज होता है उस तरीके से। हाथ में थोड़ा सा बेटर लूँगी, हल्का सा लगे आपको तो ऑयल लगा लीजिए हाथों में, अगर डो चिपके तो। वैसे तो नहीं चिपकेगा ये। और इस तरह से मसल के फिर इसको राउंड शेप में दे दूंगी, जिस तरह दही वड़ा बनाते हैं ना राउंड शेप का, उसी तरह से आपको इसका शेप दे देना है। और दरदरा बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्रैक बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। इस वड़े में क्रैक बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कहीं से भी, इसीलिए पहले हाथ में डो लीजिए, हल्का सा मसल लीजिए, उसके बाद इसको राउंड शेप दीजिए। तो सेम तरीके से मैं सारे बना लूँगी। देखो मैं आपको एक और भी दिखा देती हूँ। इस तरह से राउंड शेप देना है आपको एकदम। देख सकते हैं मैं किस तरह से हाथों से मसल रही हूँ पहले, उसके बाद इसको गोल शेप दे दूंगी मैं, अच्छे से आ जाएगा, बिल्कुल भी क्रैक भी नहीं रहेगा। क्रैक रहेगा तो क्या थोड़ा बैटर निकलने की या फटने की चांसेस रहेगी, इसलिए आपको क्रैक नहीं रखना है। तो सेम तरीके से मैं वड़े बना के रेडी कर लूँगी दही बड़ा के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने बना के रेडी कर लिया है। अब इसे हमें करना है फ्राई। तो यहाँ पे मैंने पहले से तेल गर्म होने के लिए रख दिया था, फ्राई करने के लिए तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। देख सकते छोटे छोटे से बबल्स आ रहे तेल में, और जब भी आप ये वड़े डालें इसके अंदर तो अच्छे से बबल्स आना चाहिए, मतलब इतना तेल गर्म होना चाहिए। और इसकी कुकिंग यहाँ पे आपको हाई फ्लेम पे ही करनी है, मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं करनी, या फिर लो फ्लेम पे भी नहीं करनी है, हाई फ्लेम पे आपको इसकी कुकिंग करनी है। और जब हल्का सा पक जाए उसके बाद हम स्टर करेंगे, तुरंत डालते तुरंत इसको नहीं पलटना है क्योंकि काफ़ी बार चिपक जाएगा ये। तो हल्का सा जब ये पक जाए तो उसके बाद आपको चलाते हुए इसको दोनों साइड से हल्का सा कलर आने तक पका लेना है। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन कलर आना चाहिए, लाइट गोल्डन कलर आना चाहिए बस, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। तो देखिए अच्छा सा गोल्डन कलर आ चुका है, लाइट गोल्डन कलर। इसी स्टेज पे मैं इसे निकाल लूँगी और सेम तरीके से सारे दही बड़े को मैं फ्राई कर लूँगी जितना भी हमें बनाना है। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। जैसे हम मेदू वड़ा के जब दही वड़ा के लिए जो बनाते हैं वड़े, वो भी हम कैसे ऐसे ही खा लेते, कितने टेस्टी लगते हैं। तो आप इसे भी ऐसे ही खा सकते हैं पकौड़ों के रूप में, बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत यमी लगते हैं। दोस्तों एक बार जरूर से आप बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। बट अब हमें यहाँ पे बनाना है दही वड़ा। इसके लिए इसको हमें सबसे पहले क्या करूँ, एकदम ठंडे कर लूँगी। ये एकदम से जब ठंडे हो जाए तो हमें क्या करना है,
तो जब एकदम से ठंडे हो जाए करीबन 10 मिनट आप इसे रेस्ट दे दीजिए। उसके बाद मैं एक बड़ा सा बाउल लूंगी, उसी के अंदर डालूंगी 2 टेबलस्पून दही और दही के अंदर डालूंगी 2 से 3 कटोरी पानी। यानी हमें एकदम पतली छाछ बनानी है यहाँ पे, बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं, एकदम पतली छाछ बनानी है। क्योंकि मैंने 2 कटोरी ही दही लिया और मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ही दही लिया और मैंने 3 कटोरी पानी डाला यहाँ पे, यानी हमें पतली सी छाछ बन के रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा सेंधा नमक डाल दूंगी यहाँ पे मैं और इसे मिक्स कर लूंगी इस तरीके से। नॉर्मल जो हम दही वड़ा बनाते हैं उड़द की दाल से, तो उसमें क्या हम काफ़ी बार इस तरह से पतली छाछ में या काफ़ी लोग पानी में भिगोते होते हैं ताकि हमारे वड़े सॉफ्ट हो जाए, पर हमें पानी में नहीं भिगोना है, इस तरह से पतली छाछ में भिगोना है। इससे क्या रिजल्ट मिलेगा, आपके ऑयल ऑब्जर्व हो जाएंगे, यानी ऑयल सारा निकल जाएगा, एकदम ड्राई हो जाएगा ये विदाउट ऑयल। साथ ही साथ इसके अंदर तक हल्का सा छाछ वाला फ्लेवर आ जाएगा। इस वड़े के अंदर, दही वड़ा के अंदर हमारा छाछ वाला फ्लेवर अंदर तक आ जाएगा। और इससे बहुत ज़्यादा नहीं, करीबन 7 मिनट तक, 5 से 7 मिनट आपको भिगो के रखना है इस तरीके से पतली सी छाछ में। तो देखिए मैंने करीबन 7 मिनट के आसपास भिगोया था। अब इसे मैं इसमें से निकाल लूँगी। चलना है हमें सर्व करने, अब यहाँ पे रेडी करना है हमें, सारी चीज़ें रेडी करके रख दिया है हमने, सिर्फ हमें अब सर्विंग बाउल में इसे निकालना है दही वड़े को, फरारी दही वड़े को। तो इसी तरह के सारे वड़े मैं निकाल लूंगी छाछ में से। ये प्रोसेस करना बहुत जरूरी है, इससे क्या होगा, अंदर तक छाछ वाला फ्लेवर आ जाएगा, दही का फ्लेवर आ जाएगा, साथ ही सारा तेल निकल जाएगा। अब यहाँ पे मैंने स्वीट दही बना के रखी। स्वीट दही आपको किस तरह से बनानी है, दही लेना है, उसके अंदर डालना है चीनी और अच्छे से चम्मच की मदद से आपको कर लेना है मिक्स। इस प्रोसेस को आपको 1 घंटे पहले ही करके रख देना है ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए, या फिर आप चीनी का पाउडर भी डाल सकते हैं। पानी नहीं डालना है आपको दही में, प्योर आपको दही ही लेनी है इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं मीठी दही इस तरह से डाल दूंगी। साथ ही यहाँ पे जो मैंने मीठी चटनी बनाई थी वो भी डाल दूंगी, फरारी वाली। ये प्रोसेस सब आपको आपके हिसाब से ही करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें इसमें लाइक करते हैं उस हिसाब से आप यहाँ पे डाल सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आप फरारी तीखी चटनी लाइक करते हैं तो वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। फरारी तीखी चटनी की रेसिपी भी मेरे चैनल पे है, तो आप अगर लाइक करें उसे ग्रीन चटनी, उसे भी यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने भुना जीरा पाउडर हल्का सा डाल दिया है, थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल दिया, साथ ही बारीक चॉप किया हुआ हरी मिर्ची डाल दूंगी। जैसे लाल मिर्ची उपवास में नहीं खाई जाती तो इसलिए मैंने यहाँ पे हरी मिर्ची डाली हुई। आप अगर कुछ चीज़ें लाइक नहीं करते या फिर उपवास में नहीं खाते हो तो उसे स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो फाइनली देखिए हमारे फरारी दही वड़े बनके रेडी हो चुके हैं दोस्तों। अगर आपने एक बार ये दही वड़ा बना लिया तो आप जो उड़द की दाल का दही वड़ा बनाते हैं आप वो बनाना भूल जाएंगे, क्योंकि उसकी प्रोसेस भी बहुत लंबी है, क्योंकि हमें दाल भिगोना पड़ता है, पीसना पड़ता है, उसके बाद बनाना पड़ता है, और वो इतना हेल्दी नहीं होता है। ये दही वड़ा बहुत हेल्दी होता है क्योंकि समा राइस से हमें इसे बनाया। समा राइस बहुत हेल्दी होता है, अगर हम डेली बेसिस पे समा राइस लेते हैं, खाते हैं, हमारे हेल्थ के लिए, हमारे लिए बहुत हेल्दी है दोस्तों। तो जरूर से मेरे कहने पे इस फरारी दही वड़ा की रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों। आप वो दही वड़ा कभी भी नहीं बनाएंगे, हमेशा फरारी दही वड़ा ही लाइक करेंगे। तो अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साइड में जो बेल आइकन दी उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।